हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे क्लास 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी की सीरीज को आगे, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी हर बार की तरह यही कोशिश रहने वाली है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूं कि आपकी कोई क्वेरीज ना हो। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रह भी जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर लें। हम इस चैप्टर में हम सेपरेट सेशंस के थ्रू डिफरेंट न्यूमेरिकल्स एंड इलिस्ट्रेशंस को भी डिटेल में कवर अप करेंगे। मेरी बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है इस सेशन को आपको देखने से पहले कि आपको पूरा फोकस करना होगा अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है? क्योंकि आप मे भी आज एग्जामिनेशन के लिए इसको पढ़ रहे हैं, बट ये आपके जो डेली लाइफ है, आप चाहे बिजनेस करें या जॉब, ये आपके साथ जाएगा, ठीक है? तो आपको ट्रू नॉलेज गेन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, आई बिलीव आपने जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है उसे डिटेल में रेफर किया होगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में हमने कंक्लूड किया कि किस तरीके से जो है अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं, और जो अकाउंटिंग में हम एंट्रीज करते हैं तो हम कैसे करते हैं, कोई भी जो ट्रांजैक्शन है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, फिर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं इस फॉर्म में, ताकि हम डिफरेंट यूजर्स से उसकी मदद कर सकें। ठीक है, तो हम क्विक रीडिंग करेंगे हमारे वर्डिक्स को, ताकि आपको जो है टर्म्स भी क्लियर होते जाएं। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी फेज, इसको हम जो है स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 1 एंड 2 में इंडिकेट क्या हुआ था, हम मेनली वहां पे देखते हैं अकाउंटिंग इन्वॉल्व अ प्रोसेस। प्रोसेस यानी जो चीज लगातार चल रही है, प्रोसेस है एक, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं किसको, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को। रिकॉर्डिंग देम, हम उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग देयर इफेक्ट, एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दो तरीके के हमारे यूजर हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो किसका है, रिकॉर्डिंग का है। तो अब हम रिकॉर्डिंग की स्टेज पे आ गए हैं, क्योंकि हमने बेसिक्स जो है थ्योरेटिकल कवरेज कर लिया है। सो हम इस चैप्टर पे क्या कवर अप करने वाले हैं कि हर एक स्टेप क्या आपका अकाउंटिंग पीरियड में इन्वॉल्व, प्रोसेस में इन्वॉल्व रहने वाला है। तो आपका जो पहला स्टेप इन्वॉल्व होगा इज इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। यानी हम यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन हैं, किस तरीके के ट्रांजेक्शन है, हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे टू बी रिकॉर्डेड, ताकि हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर सकें, एंड प्रिपेयर एज द सोर्स डॉक्यूमेंट विच इन टर्न रिकॉर्डेड इन द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कॉल्ड जर्नल। तो हमने यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे पढ़ लिया, जर्नल। ठीक है, तो जर्नल क्या हुआ, जर्नल हमारी एक बेसिक बुक हुआ। हम अभी जब एग्जाम्पल्स के थ्रू भी कवर अप करते जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो अभी एक बेसिक आइडिया लीजिए, जर्नल क्या हुआ, जहाँ पे हम पहली पहली बार अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं, यानी ओरिजिनल एंट्री करते हैं। ये फर्स्ट बुक है और ये बेसिक बुक है ओरिजिनल एंट्री की, जिसे हमने क्या बोल दिया, जर्नल बोला। ठीक है, एंड देन पोस्टेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट्स इन दी प्रिंसिपल बुक्स कॉल्ड लेजर। तो हमने एक और टर्म पढ़ा, लेजर। डोंट वरी, हम इसे भी सेपरेटली जब चैप्टर आएगा लेजर का वहां पे भी डिटेल में कवर अप करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ पिक्चर आप कर लें कि पहली एंट्री प्राइमरी बुक में करी, जिसे हमने बोला जर्नल। प्लीज रटना नहीं, ठीक है, विद टाइम आपको ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी माइंड में। तो ओरिजिनल एंट्री की, पहली बार एंट्री की, बेसिक बुक है वो, जिसे हमने बोला जर्नल। अब जर्नल से हर एक इंडिविजुअल अकाउंट में, जैसे अब आपने, आपके घर में आपका बैंक अकाउंट होगा, आपके ब्रदर एंड सिस्टर का होगा, आपके पेरेंट्स का होगा, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स का होगा। तो क्या हुआ, अब ट्रांजैक्शन लिखा, मे बी आपके फादर ने या मदर ने आपके अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट किए, आपके सिस्टर के या ब्रदर के अकाउंट में किए, आपके ग्रैंड पेरेंट के अकाउंट में डिपॉजिट किए। तो जब पहली एंट्री आई वो भूल गई जर्नल, लेकिन जब इंडिविजुअल अकाउंट्स में एंट्री हुई, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ये प्रिंसिपल बुक है और बोलते हैं लेजर। ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअल अकाउंट्स में बुक पोस्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं उसे, दी प्रिंसिपल बुक, उसे बोलते हैं लेजर। अभी जस्ट डेली लाइफ से कनेक्ट करके आपको बेसिक आइडिया रखना है। मेरी प्रॉमिस है अकाउंट्स धीरे धीरे और कॉमर्स से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट कंबाइंड होंगे, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना होगा, इक्वली अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना होगा। ठीक है,
तो आई बिलीव ये आपको क्लियर हो गया। जर्नल और लेजर हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है और सोर्स डॉक्यूमेंट की। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, कौन-कौन से टॉपिक की, और लास्ट में जाते-जाते रिवीजन कैसे करना है आज के इस सेशन से हम क्रक्स भी बनाते हुए जाएँगे। ठीक है, एक ट्री डायग्राम जिसे मैं बोलती हूँ जो आपके फाइनल रिवीजन में आपकी मदद करेगा। ठीक है? सो आफ्टर सिक्योरिंग गुड परसेंटेज, इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया गया। ठीक है, और उसकी मदद से बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, उसे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आफ्टर सिक्योरिंग गुड परसेंटेज इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन एज प्रॉमिस योर फादर विशेस टू बाय अ कंप्यूटर। अब आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि वो आपको कंप्यूटर परचेज करा देंगे, बाय करा देंगे, दिलवा देंगे। ठीक है, द डीलर गिव्स अ कैश मेमो, तो आपके फादर गए मार्केट में अलॉन्ग with your father to buy a computer. The dealer gives a cash memo along with the computer, and in exchange your father makes the cash payment of 35,000। यानी आपने कंप्यूटर बाय किया एक डीलर से, आपके फादर ने उसके रिस्पेक्ट में 35,000 रुपीज दिए और क्या लिया, कैश मेमो लिया, एक प्रूफ लिया, एक डॉक्यूमेंट लिया। परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ कैश इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसमें ट्रांजेक्शन क्या होता है इसका एग्जाम्पल दिया गया है। हमने ऑलरेडी हमारी सीरीज के इनिशियल फेज में ट्रांजेक्शन और इवेंट के बीच के डिफरेंस को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, एंड आई बिलीव अब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुका होगा। तो परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर कैश, कंप्यूटर बाय किया, आपके हाथ में आया कंप्यूटर और जेब से क्या गया, कैश, आपके हाथ से पैसे चले गए। एक चीज अंदर आई और एक चीज बाहर गई, तो डबल एंट्री, दो ट्रांजेक्शन्स, है ना, दो इफेक्ट मतलब ट्रांजेक्शन के अंदर। तो ये क्या हुआ, हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, और बेसिक बात मॉनेटरी फॉर्म में है जिसे हम मेजर कर रहे हैं रूपी फॉर्म में। ठीक है, विच इन्वॉल्व रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ टू थिंग्स, पेमेंट ऑफ कैश, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर। रेसिप्रोकल यानी पहले आपने कैश पेमेंट करी, ठीक है, और साथ ही साथ आपने क्या लिया, कंप्यूटर अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो रेसिप्रोकल एक्टिविटीज हमें यहाँ पे देखने को मिली, एक्सचेंज दिखा दो चीज के बीच में। तो इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला ट्रांजेक्शन, जहां पे गिव और टेक इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, गिव और टेक इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं। और इट इन्वॉल्व्स द टू एस्पेक्ट विच इज गिव एंड टेक। एग्री होना, कोई भी चीज रटना नहीं, क्योंकि आज थोड़ा सा मे बी आपको मेहनत करनी पड़े समझने में, लेकिन ये प्रॉमिस है आपका कि टाइम टू टाइम जब हम फेसेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। सो पेमेंट ऑफ कैश इन्वॉल्व गिव, एग्री, आप जब पे कर रहे हो तो आप गिव कर रहे हो, गिव एस्पेक्ट, एंड डिलीवरी ऑफ अ कंप्यूटर इज अ टेक एस्पेक्ट। तो जो डिलीवरी कर रहा है, आपको कंप्यूटर दे रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, तो आपके लिए वो टेक एस्पेक्ट है। दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन आर एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इकोनॉमिक यानी मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। सो आर एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन बिटवीन पार्टी एंड हैव अ टू फोल्ड इफेक्ट्स दैट आर रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स। कम से कम मिनिमम टू फोल्ड इफेक्ट होने चाहिए, और कम से कम दो अकाउंट्स में एंट्री तो जरूर होनी चाहिए। दो से ज्यादा में भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट यानी कम से कम दो अकाउंट में इफेक्ट वो करना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको हाईलाइट करना है कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में क्या बोला गया, कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक कंसिडरेशन इन्वॉल्व कर रहा हो, एक्सचेंज, है ना, और पार्टीज के बीच में हो रहा हो ये, और कम से कम दो फोल्ड इफेक्ट्स होना चाहिए उसका, और कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करना चाहिए, कम से कम, मिनिमम, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर एविडेंस बाय अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं हमारे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आई बिलीव ट्रांजेक्शन्स आपको क्लियर हो चुके हो। तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, सबूत को एक ये कि भाई हाँ ये हुआ है ट्रांजेक्शन, इसको प्रूव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनके नाम है कैश मेमो बोला जाता है, इनवॉइस बोला जाता है, सेल बिल बोला जाता है, पे इन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा। इसके कई सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटर्न फॉर्म में है, जो एज अ अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट हैं, जो एविडेंस करते हैं कि आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन इनकर किया आपके बिजनेस ने। एग्री, ओके। डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट और अ वाउचर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट ये एविडेंस दे रहा है, ये सबूत दे रहा है कि आपके बिजनेस में कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है ना, तो उसे हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर।
तो आपने एक और नया टर्म यहाँ पे क्या पढ़ा, सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर, ये एक टर्म आपने यहाँ पे पढ़ा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो देयर मे बी नो डॉक्यूमेंट्री फॉर सर्टेन आइटम, कुछ ऐसे आइटम होंगे जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, फिर अब कैसे करेंगे। एज इन अ केस ऑफ पिटी एक्सपेंस, पिटी एक्सपेंस मीन्स आपका मनी बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें अब मनी रिलायंस है, आपने सुना होगा ना रिलायंस है, या आप में से बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट नोकिया है, सैमसंग है, आईफोन्स है, ये सब यूज करते हैं। अब इन कंपनीज में मानो स्टेशनरी बाय हो रही है, आज एक दो पेन आ गई, कल दो कप चाय आ गई, तो ये पिटी एक्सपेंस हो जाते हैं, जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, कोई कैश मेमो या बिल नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे कुछ हाँ छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पिटी एक्सपेंस। तो आपको आज ये भी टर्म यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई ब्रीफली हम पिटी एक्सपेंस किसे बोलते हैं, आपने ये भी क्लियर कर लिया, राइट। तो जब पिटी एक्सपेंस हो रहा है तब क्या होगा, इन सच अ केस वाउचर मे बी प्रिपेयर्ड शोइंग द नेसेसरी डिटेल एंड गॉट अप्रूव बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन द फर्म, ठीक है। तो इसका कंबाइंड एक अकाउंटिंग हो जाती है, ठीक है। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इन्होंने वाउचर का एक फीचर दे दिया हमें कि भाई पहला तो वाउचर क्या है, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वाउचर क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। दूसरा ये एक एविडेंस का काम करता है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का। तीसरा इन्होंने फीचर दे दिया कि ये अरेंज होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और क्या बोला, आर सीरियली नंबर्ड होगा, ठीक है, एंड केप्ट इन अ सेपरेट फाइल। तो एक तरीके से हमें डिफरेंट फीचर्स भी पता पड़ रहे हैं कि आपके वाउचर्स के डिफरेंट फीचर्स क्या हो सकते हैं। ऑल रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज डन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। तो आई बिलीव आपको अब तक यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है ये क्लियर हुआ, आपको ये भी क्लियर हो गया कि सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर ये दोनों एक ही नाम से जो है जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक ब्रीफ जो है फीचर्स भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। क्या होता है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है और एक एविडेंस का काम करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ठीक है, एनालाइज करता है, जिसके दो इफेक्ट हैं। और हमने क्या देखा कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, वाउचर्स सेपरेट फाइल में मेंटेन होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है हमने इसके डिफरेंट फीचर्स को हाईलाइट कर लिया। तो ये फीचर्स आप इसे जो है कंसिडर करके अपना रिवीजन कर सकते हैं कि आपने डिफरेंट फीचर्स अंडरस्टैंड किए सोर्स और डॉक्यूमेंट के या वाउचर के। आई बिलीव आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब ये हमारे पास एक जो है इन्होंने सैंपल दे दिया है जो ट्रांजैक्शन दिखाता है वाउचर के बारे में। ट्रांजैक्शन वाउचर, नेम ऑफ द फर्म दिया, जो भी कंपनी फर्म का नाम होगा, वाउचर का नंबर, डेट, डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ, कितना अमाउंट था, नरेशन कुछ भी, ऑथराइज्ड बाई, प्रिपेयर्ड बाई, साइन वगैरह लगता है, स्टैंप लगता है। क्लियर है। सो आई बिलीव वाउचर क्या हुआ आपको क्लियर हो गया, पिटी एक्सपेंस के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया यहाँ पे, और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है ये भी क्लियर हो गया। प्लस आपने हाईलाइट कर लेना है फीचर्स ऑफ वाउचर, और आपने स्पेसिमेन भी देख लिया, वाउचर का स्पेसिमेन क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन, हम कैसे क्या प्रिपेयर करते हैं वाउचर में, क्या टाइप्स ऑफ वाउचर्स हैं, उसे भी अभी हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर्स में बी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर्स, जनरल वाउचर एक्सेट्रा, कई नामों से बुलाया जाता है। कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि भाई ये रूल ऑफ थंब है और इसे फॉलो करना है। कोई अगर आपको ये बोल दे तो अब आप एक फीचर में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर कि कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता वाउचर का, ठीक है। उसके बाद अ स्पेसिमेन ऑफ सिंपल ट्रांजैक्शन वाउचर इज यूज्ड इन प्रैक्टिस, तो ये फिगर में हमें दे दिया। देयर मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन एनी केस टिल द ऑडिट ऑफ द, हमें कब तक इसे रखना चाहिए, जब तक मे बी ऑडिट हो सके या टैक्स के लिए इसकी जरूरत हो सके। Nowadays, accounting is comprised and necessary accounting voucher showing the code number, name of the account to be debited and credited as prepared for the purpose of necessary recording of transaction। अब डिजिटल का ज़माना हो गया तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही बनने लगी हैं, तो ऑनलाइन भी प्रिपेयर हो जाता है हमारे वाउचर्स, ठीक है। तो मैं आज की अभी इस डिस्कशन को बढ़ाने से पहले आपको एक शॉर्टकट बताना चाहूँगी, 1 सेकेंड प्लीज़, ठीक है, जहाँ पे मैं वाउचर के बारे में
आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दूंगी, क्योंकि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फैकल्टीज के थ्रू या डिफरेंट एग्जामिनेशन में आप कुछ मे भी डिफरेंट पाएं, लेकिन मैं आपको कुछ और हाईलाइट कराना चाहूंगी। वाउचर, ठीक है। वाउचर में जनरली हम जो है देखते हैं हमारा एक ये ट्रांजैक्शन वाउचर, ट्रांजैक्शन वाउचर, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, मैं आपके सामने सिंपल डायग्राम जस्ट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक आप देखेंगे कंपाउंड वाउचर, ठीक है। इसे मैं ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करूंगी, नॉट टू वरी। और हमारा कॉम्प्लेक्स वाउचर, या हम इसे बोल सकते हैं जर्नल वाउचर, ठीक है। इन दोनों के केस में, ठीक है, इन दोनों के केस में हम दो तरीके के और वाउचर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होता है डेबिट वाउचर, दूसरा होता है क्रेडिट, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। एक होता है डेबिट वाउचर और दूसरा क्या कौन सा हो गया आपका, क्रेडिट वाउचर हो गया। अब इसका बाइफर्केशन एक और तरीके से हो सकता है, जहां पे हमारा जो वाउचर है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, ठीक है। और उसे डिवाइड किया गया कैश वाउचर एंड नॉन कैश में। क्लियर? दोनों तरीके ठीक है। आपकी बुक में ये गिवन है तो आपको यही लेके चलना है। अगर आप किसी अदर फर्दर एग्जाम्स के लिए जाते हो, आपके इंटरव्यू में भी, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो उसके बाद जो कैश है और नॉन कैश है, नॉन कैश में ये आपका आ जाता है ट्रांजैक्शन वाउचर, ठीक है। ट्रांजैक्शन वाउचर आपका नॉन कैश में आपका कवर अप होता है। उसके बाद कैश वाउचर हो जाते हैं ये दोनों आपके कैश वाउचर के अंदर, ठीक है। सो कैश वाउचर में आपका कैश जो है डेबिट एंड क्रेडिट। अब उसके बाद डेबिट, इसको भी मैं अभी डिटेल में करूंगी, जहां पे कैश रिलेटेड पेमेंट हो रही है, और क्रेडिट यानी जहां कैश रिलेटेड रिसिप्ट्स हैं, रिसीविंग है, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। आई बिलीव आप समझ पा रहे हैं। अभी बिल्कुल भागना नहीं, हम इसके बारे में डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो आई बिलीव ये डायग्राम अब आपको तब समझ में आएगा जब हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। अ ट्रांजैक्शन विथ 1 डेबिट, ध्यान से सुनिएगा, एंड 1 क्रेडिट। एक डेबिट है एक क्रेडिट है, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। एग्री करना, डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब टर्म्स डिस्कस किए थे, ठीक है। इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजैक्शन इज नोन एज ट्रांजैक्शन वाउचर। यानी कि एक डेबिट है एक क्रेडिट है। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक ऐसा वाउचर बन रहा है तो उस वाउचर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन वाउचर बोलेंगे। आप ये एग्री करते हैं कि इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कवर अप कर सकते हैं हमारे इस केस में नॉन कैश में। अब आपको क्लियर हो रहा है, बातें इन्होंने सारी सेम ही बोली हैं लेकिन घुमा के बोली हैं। कोई डाउट हो तो घर मत लेके जाना, उसे क्लियर करना, ठीक है। तो जहां पे 1 डेबिट है 1 क्रेडिट है, ठीक है, विद 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट इज अ सिंपल ट्रांजेक्शन, जहां पे इन्होंने बोला ये ट्रांजेक्शन वाउचर है। और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम, सॉरी, ठीक है। वाउचर which records a transaction that entails multiple, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट एंड 1 डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब जब ट्रांजैक्शन वाउचर हमने कवर अप किया वहां पे एक ही डेबिट एक ही क्रेडिट था, ठीक है। मैं कोई डाउट नहीं चाहती हूँ, यू कैन टेक विथ यू, ठीक है। ट्रांजैक्शन वाउचर में हमने क्या लिखा, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जहां पे हमें मल्टीपल डेबिट या क्रेडिट हो, या साथ में 1 डेबिट और क्रेडिट हो, मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट हो प्लस साथ में 1 डेबिट या क्रेडिट हो, एग्री होना, ठीक है। इसको हमने बोला कंपाउंड वाउचर, ठीक है। वाउचर विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजैक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, and 1 debit or credit is called a compound
वाउचर, कंपाउंड वाउचर को फिर इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। ठीक है, तो जो मैंने अदर मेथड बताया आपका वाउचर का, जो आपके बुक में नहीं है, उन्होंने सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में कवर अप किया कैश को। इन्होंने क्या कवर किया, कंपाउंड में, फिर कंपाउंड को डिस्ट्रीब्यूट किया डेबिट और क्रेडिट में। ठीक है, सो ये आपका हो गया डेबिट वाउचर। ठीक है, जहाँ पे हमने वाउचर, क्रेडिट अकाउंट नेम और ये सारी डिटेल्स आपकी जो है वाउचर में आपकी गिवन रहेगी। और नीचे आपका स्पेसिमेन है क्रेडिट वाउचर का, सेम। देखिए क्रेडिट वाउचर, ऊपर डेबिट वाउचर, नेम ऑफ फर्म, वाउचर नंबर, यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट है, नीचे डेबिट अकाउंट है, रिवर्स नेम है ना, उसके बाद अमाउंट लिखेगी। फिर जो वाउचर बन रहा है उसका अकाउंट प्रिपेयर होगा, सीरियल नंबर, कोड, ठीक है, अकाउंट नेम, अमाउंट एंड नरेशन, फिर ऑथराइज्ड बाय एंड प्रिपेयर्ड बाय। क्लियर है? सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने वाउचर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, जो आपकी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांजैक्शन वाउचर, कंपाउंड वाउचर, ठीक है, और हमारा जो थर्ड तरीके का वाउचर हम करेंगे कॉम्प्लेक्स वाउचर या जनरल वाउचर। ये आपके कोर्स का पार्ट है। अदर एरियाज में कवर्ड होता है वाउचर्स को कैश एंड नॉन कैश में, ये दोनों अलग चीज हैं, तो आप इसे मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई बिलीव आपको कंपाउंड वाउचर भी क्लियर हो गया, जहाँ पे हमने डेबिट और क्रेडिट दो तरीके के वाउचर को देखा। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स वाउचर या जनरल वाउचर। ठीक है, ट्रांजेक्शन विथ मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। नाउ हियर इज अ कैच, यहां पे हमने, ठीक है, ट्रांजेक्शन वाउचर में वन डेबिट वन क्रेडिट, कंपाउंड वाउचर में मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट एंड वन डेबिट और क्रेडिट, और कॉम्प्लेक्स वाउचर में दोनों तरफ मल्टीपल आ जाएगा, मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट, मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। तो आई बिलीव आपको ये तीनों क्लियर हो गए, प्लस ये आपका एक सेपरेट अंडरस्टैंडिंग है कैश एंड नॉन कैश में। ठीक है, चलिए transaction with multiple debits and multiple credits. Multiple debits and multiple credits are called as complex transaction, and the accounting voucher prepared for such transaction is a complex voucher और general voucher. तो एक चीज मैं करेक्शन करना चाहूंगी, मैंने multiple debits and credits लिखा है, ठीक है, multiple debits and here multiple credits, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो आपको ऐसे ट्री डायग्राम बना लेना। अभी मैं क्विकली एक बार और फिर से कंक्लूड करूंगी ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और स्ट्रांग हो जाए। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अब इन्होंने बताया द डिजाइन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर डिपेंड्स अपॉन द नेचर, रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस के हिसाब से वाउचर चेंज होता रहता है, उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, कोई सेट ऑफ फॉर्मेट नहीं है। देयर इज नो सेट फॉर्मेट फॉर अकाउंटिंग वाउचर। The distinguish various voucher, different color papers and different fonts may be used. Some of the specimen हमने ऑलरेडी देख लिए। अकाउंटिंग वाउचर के फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो एलिमेंट्स यानी रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, इट इज, ठीक है, इट इज रिटन ऑन अ गुड क्वालिटी पेपर। नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द टॉप, यानी फर्म का नाम टॉप पे होना चाहिए। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज फिल्ड अगेंस्ट द डेट एंड नॉट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखना है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं लिखना है। यानी ट्रांजैक्शन मानिए आज हुआ, आप 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस दिन की डेट नहीं लिखोगे, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ यानी आज की डेट वो लिखोगे। जिस दिन कंप्यूटर बाय किया उस दिन की डेट लिखोगे, है ना। ये क्यों होता है मैं आपको बताऊंगी। आने वाले टाइम में हम ये देखते हैं ना कई बार कि आप ये देखते हो ना, जब ट्रांजेक्शन मानिए आज हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी मार्च की क्लोजिंग है, ठीक है, और आप अप्रैल में कुछ बाय करने गए, तो आप फर्म को बोल दिए कि भाई आप ना मार्च में ही दिखा दोगे, ऐसा चलेगा क्या? तो कई बार फर्म्स ऐसा कर देती हैं, मार्च में दिखा देती, लेकिन ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? अप्रैल में हो रहा है। रिकॉर्ड कब कर रहे हैं? पीछे जाके कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है, जिस डेट का ट्रांजेक्शन है उसी डेट की एंट्री होनी है। क्लियर है? ये टैक्स सेविंग की प्लानिंग्स कई बार ऐसे होते हैं विच इज डिफॉल्टिंग। द नंबर ऑफ द वाउचर इज टू बी इन सीरियल ऑर्डर, तो सीरियल नंबर में होना चाहिए। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिट और क्रेडिट नीड टू बी मेंशन, ठीक है। जो अकाउंट्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, ये एलिमेंट्स आपको बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है। उसके बाद और क्या एलिमेंट्स में हमें गिवन है यहाँ पे, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटन इन फिगर्स
ठीक है, अगेंस्ट द अमाउंट। ठीक है, तो जो डेबिट और क्रेडिट है तो उसके आगे डेबिट और क्रेडिट मेंशन होना चाहिए अमाउंट के आगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन लिखा होना चाहिए अकाउंट वाइज कि क्या सेल परचेज हुआ है या क्या रिसीविंग या पेमेंट हुई है। द पर्सन हु प्रिपेयर्ड द वाउचर मस्ट मेंशन हिज नेम अलॉन्ग विद सिग्नेचर। जिसने वाउचर बनाया है, बहुत सारे स्टाफ होते हैं, तो किसने बनाया उसका नाम और उसका साइन लगा होना चाहिए। द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द वाउचर। तो जो ऑथराइज पर्सन है, जो अप्रूव करता है वाउचर्स को कि हाँ सारी एंट्री सही है, सब कुछ सही है, उसका साइन एंड नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली माइंड में सेटल रखने हैं हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। तो हमने जो है वाउचर्स के एलिमेंट्स को भी जो है कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो और एक आपने कवर अप किया एलिमेंट्स ऑफ वाउचर। ठीक है, आपने कवर अप कर लिया एलिमेंट्स ऑफ वाउचर को। तो एक बार क्विकली फिर से जो है हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हमारा जो वाउचर है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। ठीक है, आपने वाउचर क्या है ये समझा, इसको मैं फॉर द टाइम बिंग अभी हटा देती हूँ। ठीक है, तो आपका जो वाउचर है वो 3 पार्ट में है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है आपका ट्रांजैक्शन वाउचर। ठीक है, ट्रांजैक्शन वाउचर में हमने क्या पढ़ा कि एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, सिंपल एंट्री ट्रांजैक्शन वाउचर। उसके बाद हम आते हैं हमारे कंपाउंड वाउचर की ओर, जहां पे हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं, 1 डेबिट एंड क्रेडिट। तो दोनों बोला है इन्होंने, मल्टीपल डेबिट भी हो सकते हैं, मल्टीपल क्रेडिट भी हो सकते हैं, 1 डेबिट भी हो सकता है, 1 क्रेडिट भी हो सकता है। ये हो गया कंपाउंड वाउचर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स वाउचर या जनरल वाउचर, जहां पे हमने बोला मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। आई होप इट्स क्लियर। तो सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाउचर, मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट कॉम्प्लेक्स वाउचर या जनरल वाउचर। उसके बाद मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट, मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट आपका जो है कंपाउंड वाउचर। ठीक है, सॉरी 1 डेबिट और क्रेडिट। सो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो डेबिट वाउचर है, क्रेडिट वाउचर है, वो आपका इसमें एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से आउटलाइन कराना चाहूंगी। जो डेबिट वाउचर है वो आपका कैश पेमेंट से रिलेटेड है, जो क्रेडिट वाउचर है वो कैश रिसिट से रिलेटेड है। आई बिलीव इट्स क्लियर। ठीक है, सो आज का हम सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई बिलीव जो है आज के जो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स को कवर अप किया आपको क्लियर हो चुका होगा। कैश मेमो एक वर्ड आपने आज इसको सुना। ठीक है, उसके बाद आपने रिकॉल किया, आपने ट्रांजैक्शन क्या समझा था उसके बारे में। उसके बाद वाउचर क्या होते हैं ये भी समझा, पिटी एक्सपेंस किसे बोलते हैं आपने ये भी समझा, वाउचर के एलिमेंट्स एंड फीचर्स को समझा आपने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स को देखा आपने कि जो है आपका ट्रांजैक्शन वाउचर क्या होता है, आपका कंपाउंड वाउचर क्या होता है और आपका कॉम्प्लेक्स या जनरल वाउचर क्या होता है। आपने इसको डिटेल में कवर अप किया विद देयर स्पेसिमेन जो फॉर्मेट्स गिवन हैं। ठीक है, सो अकाउंटिंग इक्वेशन हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप इसको मल्टीपल रिवाइज करें, कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें और इस सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लें, मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि मैक्सिमम क्वेरीज हम रिसीव करें और वो क्वेरी आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाए, आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब आपको कोई क्वेरी आती है और हो सकता है वो क्वेरी किसी और स्टूडेंट ने वीडियो सेशंस के थ्रू ही पूछ ली हो, तो अब आपके साथ एग्जाम हॉल में कम से कम क्वेरीज आएगी जब आप यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। सो फील फ्री टू राइट इन अ कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन to share more knowledge, to learn more new things in commerce and accountancy. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.